आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन डिपेंड ऑन कंपाउंड एंगल। मैंने आपको पिछले वीडियो में कंपाउंड एंगल से रिलेटेड कुछ फार्मूले बताए थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कास ए प्लस बी, कास ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी एंड सो ऑन। इसके फार्मूले मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सब आगे आपको प्रयोग में आएंगे। तो आज उन्हीं फार्मूलों पे हमें कुछ क्वेश्चन करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि साइन अल्फा इक्वल टू 3/5। क्वेश्चन देखिए, साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 और क्या दे रखा है, कास बीटा इज इक्वल टू 9/41। कास बीटा इक्वल टू 9/41। ठीक है, हमको साइन अल्फा दे रखा है और कास बीटा दे रखा है। अब वो पूछेगा क्या आपसे, वो आपसे पूछ रहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा और कास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ। साइन अल्फा माइनस बीटा और कास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ। चलो ठीक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको जो पिछले वीडियो में मैंने दिया था कि साइन अल्फा माइनस बीटा मीन्स साइन ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का अगर हम फार्मूला लिखें तो क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कास बीटा माइनस कास अल्फा इंटू साइन बीटा। फटाफट, आपको साइन अल्फा मालूम है, कास बीटा मालूम है, लेकिन कास अल्फा और साइन बीटा नहीं मालूम है। तो आपको साइन अल्फा से कास अल्फा और कास बीटा से साइन बीटा सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो साइन अल्फा से कास अल्फा फाइंड करने के लिए आप देखिए, सिंस कास अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आपने फार्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्लास 9th में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। साइन अगर गिवन है और हमें कास फाइंड आउट करना है तो तुरंत इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, जो कि बेसिक फार्मूला है। तो कास अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में आप वैल्यू रखोगे तो ये क्या होगा। हाँ, एक चीज और इसने दे रखा है कि अल्फा और बीटा, यहां पर दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कास अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ध्यान दीजिए, कास अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में आप जैसे ही रखोगे तो 1 माइनस 9/25 दैट इज 4/5। ये प्लस और माइनस दोनों में आया। लोग अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन कास टेन काट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑल पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब हम पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे इसमें, पॉजिटिव लेंगे। 4/5 कास अल्फा की वैल्यू हमको मिल गई। अब इसी तरह से कास बीटा था, उससे हम साइन बीटा निकालेंगे। तो साइन बीटा इज इक्वल टू होगा √1 माइनस कास स्क्वायर बीटा। फिर से बोलो क्या होगा, साइन बीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कास स्क्वायर बीटा। कास स्क्वायर बीटा की जैसे वैल्यू 9/41 पुट करोगे तो यहां पर आएगा √1 माइनस 81 अपान 1681। 41 का स्क्वायर 1681 होता है। अब इसको अंडर रूट, जब इसको माइनस करोगे ये 1600/1681 बनेगा और ये 40/41 बनेगा प्लस माइनस में, लेकिन क्योंकि प्लस वाला लिया जाएगा इसलिए माइनस वाला नेगलेक्ट कर दिया। अब आपको चारों वैल्यू मिल गई, तुरंत पुट करो साइन अल्फा माइनस बीटा में साइन अल्फा कास बीटा इंटू माइनस कास अल्फा इंटू साइन बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5 इंटू कास बीटा की वैल्यू कितनी है 9/41 माइनस कास अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/5 इंटू साइन बीटा की वैल्यू है 40/41। इसी को सॉल्व कर लिया, तुरंत आंसर आपको मिल गया। इस प्रकार से कंपाउंड स्टैंडर्ड जो कंपाउंड एंगल के फार्मूले आपको दिए गए हैं उनका प्रयोग ऐसे ही करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में डिपेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को देखें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्सर तरह से। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, साइन बी माइनस सी। नोट करिए, साइन बी माइनस सी अपान कास बी इंटू कास सी प्लस
दूसरा अगला टर्म है साइन सी माइनस ए अपान कास सी इंटू कास ए, लिखते जाइए, और प्लस साइन ए माइनस बी अपान कास ए इंटू कास बी। ये क्वेश्चन कह रहा है इसे प्रूव दैट जीरो। वो LHS RHS क्लास 10th में जो बच्चे हैं वो प्रूव करेंगे, और क्लास 11th में जो हैं वो इस तरह के क्वेश्चन प्रूव करके आए हैं, तो उनका रिवीजन हो जा रहा है और क्लास 10th का प्रिपरेशन हो रहा है। तो देखिए कास साइन बी माइनस सी, अब आप तुरंत इसमें जो स्टैंडर्ड फार्मूला है साइन ए माइनस बी वाला, वही फार्मूला अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करो, क्या लिखोगे LHS में साइन बी इंटू कास सी माइनस कास बी इंटू साइन सी होल अपान कास बी इंटू कास सी, कर दिया। ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी, तीनों टर्म में ऐसे ऐसे कर दिया। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, सेपरेट। तो क्या होगा साइन बी इंटू कास सी अपान कास बी इंटू कास सी माइनस कास बी इंटू साइन सी अपान कास बी इंटू कास सी। समझ में आ गया? नहीं आया? अब काटो, कैंसिल करो। क्या कैंसिल करोगे, कास सी से कास सी, कास बी से कास बी। इसी तरह से आगे वाले में तो यहां पर क्या बचेगा, टेन बी, फिर क्या बचा टेन सी, ऐसे, और ये सब आपस में कट करके बाद में आएगा जीरो। बाद में क्या आएगा, जीरो। तो इस तरह से आपका ऐसा हो जाता है। इसमें इसमें कौन सा फार्मूला आपने देखा, इसमें कौन सा फार्मूला हमने यूज किया, इसमें हमने यूज किया फार्मूला किसका, ए माइनस साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। इस प्रकार से अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, टेन स्क्वायर टू थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर टू थीटा इंटू टेन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसकी क्या वैल्यू आती है ये आपको बताना है। चलो, इसमें कितने लोग बता सकते हैं कि इसके न्यूमरेटर में आप कोई फार्मूला पा रहे हो, इसके न्यूमरेटर में फार्मूला पा रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फार्मूला पा रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है ये, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, माइनस बी एक ब्रैकेट में। क्या लिखोगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी फार्मूला को फट से तुरंत यहां पर लगाओ ऊपर, तो क्या बनेगा, टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरे में टेन टू थीटा माइनस टेन थीटा होल अपान। डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ए हो गया 1 और बी हो गया ये, तो डिनोमिनेटर में भी वही फार्मूला लगा दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो क्या बनेगा, 1 माइनस, ध्यान दीजिए, 1 माइनस टेन टू थीटा इंटू टेन थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने ए माइनस बी पहले लिख दिया और ए प्लस बी बाद में लिख दिया। क्यों माइनस को पहले लिखा और प्लस को बाद में लिखा, आपको बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि इस इतने से हम एक फार्मूला बनाएंगे और इस इतने से दूसरा फार्मूला बनाएंगे। देखिए, इसलिए मैंने प्लस के नीचे माइनस को लिखा, माइनस के नीचे प्लस को लिखा, चूंकि लिखना तो है ही है हमको। अगर पहले प्लस को लिख देते तो बाद में हमको इधर उधर अल्टरनेट करना पड़ता। चलिए, अब ये तो फार्मूला बन गया होगा, सबके दिमाग समझ में आ गया होगा। क्या होगा ये, टेन ए प्लस बी का फार्मूला है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, मैंने आपको बताया था कि टेन ए प्लस बी का फार्मूला बहुत प्रयोग में आता है। तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला बना, क्या बना, टू थीटा प्लस, और दूसरा टेन ए माइनस बी का फार्मूला, तो क्या बना, टू थीटा माइनस, ये क्या बन गया, टेन थ्री थीटा इंटू टेन थीटा। यही हुआ RHS, ये वैल्यू आ गई। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जब मिलेंगे आपको तो इसमें बड़ा वाला, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बड़ा वाला है वो शेष दोनों के सम के इक्वल होगा। जैसे 8 थीटा है और ये 6 और 2 मिलकर के 8, तो इस तरह से बड़ा वाला एंगल जो है वो शेष दो एंगल के सम के इक्वल होता है, ये पक्का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इस पर डिपेंड हम और क्वेश्चन आपको बता देंगे, आपको किताबों में भी मिलेंगे, आप अपनी किताब में ढूंढ के देखिए और उसपे इस जिस पैटर्न का मैं एक सवाल बताऊं उस पर आप 10 सवाल घर पे करो, जिससे आपका जो वो पढ़े नॉलेज और कोर्स भी कंप्लीट होता चले। तो tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा। अब आप सोचिए, यहां से सबसे पहला काम आपको क्या करना, मैंने बताया कि जो बड़ा वाला है वो बाकी दोनों के सम के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 8 थीटा को tan 6 थीटा प्लस 2 थीटा। देखिए 8 को हम 6 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब tan 8 थीटा को मैंने tan 6 थीटा प्लस 2 थीटा लिखा, तो इसे tan a प्लस बी के फार्मूले से अगर हम खोलना चाहें तो 1 माइनस tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा बनेगा। देखो ध्यान से, बोलो बना कि नहीं बना, tan a प्लस बी के फार्मूले से खोल दिया। अब खट से आपके दिमाग में आ गया होगा, कुछ लोग तो समझ गए होंगे कि इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या फायदा मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तुरंत ये इसके साथ जाएगा, क्या होगा 8 थीटा माइनस tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद पक्षांतर कर दो, ट्रांसपोज कर दो, इधर से इस पूरे पोर्शन को जो निगेटिव में है इसको राइट साइड में भेज दो, राइट साइड के दोनों टर्म को उठा के लेफ्ट साइड में ले आओ। जब इधर से उधर जाता है तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, तो क्या मिलेगा tan 8 थीटा माइनस, इधर से इधर आ रहा है tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा। अब ये पूरा टर्म उठा के हम राइट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या होगा पॉजिटिव tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा। हेंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। देखो ये तो प्रूफ करना था। इस प्रकार से अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको खुद को करने के लिए दे रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप करोगे। देखिए क्वेश्चन नोट करिए, उसी पे जैसे अभी मैंने बताया उसी पे डिपेंड है। tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। इस क्वेश्चन को आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन, इसको घर से करके लाना है, और अगर नहीं आता तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उसका जवाब अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अरे आ तो जाएगा ही भाई, 3 थीटा किसके इक्वल है, 2 थीटा प्लस थीटा के, तो 2 थीटा प्लस थीटा के इक्वल है, जैसे जोड़ोगे और ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से करोगे आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं आज आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। कमेंट में आप लिखिएगा। फिलहाल यदि मेरे द्वारा बताए हुए रास्ते पर आप चलोगे तो 100% आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, tan, अगला क्वेश्चन नोट करिए, tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री प्लस, नोट करते चलिए, क्वेश्चन आपको लिखते लिखते समझ में आ जाना चाहिए, प्लस tan 36 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री इक्वल टू 1। प्रूव दैट। अब इसको सोचो, कितने लोग बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करेंगे। सबसे पहला काम, जो मल्टीप्लाई में है उसको राइट साइड ट्रांसपोज मारो तुरंत। जैसे ही राइट साइड ट्रांसपोज मारोगे क्या होगा, tan 36 प्लस tan 9 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस tan 36 इंटू tan। बहुत मजेदार क्वेश्चन, खूब बोर्ड में पूछा जाता है। अब ये कॉम्पिटिटिव भी है, ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चन।
खट से आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसको अगर हम लेफ्ट साइड भेज दें तो यहाँ क्या बचेगा 1, भेजो तुरंत। तो क्या होगा tan 36 प्लस tan 9 डिग्री अपान 1 माइनस tan 36 इंटू tan 9 डिग्री और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। जब इधर से पूरा का पूरा मैं लेफ्ट साइड लेके चला गया तो मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में इसके प्रोडक्ट में क्या है 1, यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ तुरंत फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। क्या फार्मूला बन रहा है? ये फार्मूला बन रहा है tan a प्लस बी का। किसका फार्मूला बन रहा है? tan a प्लस बी का। ये तुरंत बन गया tan 36 प्लस 9 डिग्री इज इक्वल टू 1 और ये होता है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, 2। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप देखें, इफ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता हो तो उनके tan का प्रोडक्ट 1 आता है। ये आपको प्रूव करना है और ये बहुत फायदे का क्वेश्चन है। ये आपको आगे जो क्वेश्चंस आते हैं, तमाम क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं और आपके बोर्ड में भी आते हैं, उसमें भी आपको काम है। अगर दो एंगल ऐसे हैं, दो एंगल के पेयर ऐसे हैं कि उनका सम 90 डिग्री हो रहा हो, ऐसे एंगल को हम कौन सा एंगल कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। शुरू में आपको वीडियो में मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ऐसे एंगल के में tan के प्रोडक्ट का सम 1 होता है। ये कैसे होता है ये आप प्रूव करके दिखाओगे। देखिए तुरंत आप इसमें लगाओगे tan a प्लस बी इक्वल टू tan पाई बाई 2। तुरंत आपने इधर लगाया फार्मूला tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 अपान 0। दैट इज नॉट डिफाइंड। tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम लिख सकते हैं 1 अपान 0। और इसको जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का नजारा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 के साथ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 के साथ जाएगा, तो 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। और जैसे इसको ट्रांसपोज किया तुरंत 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू tan a इंटू tan b। हेंस प्रूव्ड। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर दो एंगल ऐसे हों कि उनका पेयर 90 डिग्री होता हो तो उनके tan का प्रोडक्ट 1 होता है। अब इसी पे एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं, उसको घर पे आप करिए, अपने आप खुद करिए। अगर नहीं आता तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपको अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन आ जाएगा। ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ रहे होंगे, इस क्वेश्चन को मेरे द्वारा बताई हुई बात को सुन रहे होंगे, तो आप 100% गारंटी है कि आप क्वेश्चन को कर लोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे लिखा है क्वेश्चन देखिए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। कहेगा वैल्यू बताओ इसकी वैल्यू बताओ। तो आप देखो, तुरंत देखो, 1 डिग्री का पेयर 89 डिग्री से बन रहा है, इनका दोनों का सम 90 डिग्री हुआ। 2 वाले का पेयर 88 से बन रहा है, इन दोनों का सम 90 डिग्री हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे दो एंगल हों जो कॉम्प्लीमेंट्री हों, मींस कोटिपूरक हों, मतलब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आता हो तो उनके tan का प्रोडक्ट 1 होता है। तो आप इसमें देखिए 1 से लेके 89 तक आपके पास टोटल मेंबर कितने हो रहे हैं? 89 लोग हैं, लेकिन उसमें 45 जो है, 45 वो मिड पर बैठा हुआ है। 45 के लेफ्ट साइड 44 और राइट साइड 44। इस तरह से टोटल मेंबर आपके पास है 89। तो 89 में 1 का 89 के साथ, 2 का 88 के साथ, 3 का 87 के साथ बनता रहेगा। तो इनका सम क्या आ रहा है? 90। तो इनका 1 आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू tan 45 डिग्री इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ये और tan 45 की भी वैल्यू 1 होती है। इस तरह से इसका जो रिजल्ट आया वो 1 आया। ठीक, तो इस प्रकार किसका प्रयोग हुआ इसमें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डिपेंड आप किताब से क्वेश्चन करिए।
स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल जो टॉपिक था उस पर डिपेंड मैंने आपको क्वेश्चन दिया। अब हम अगले टॉपिक पर डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे दूर दराज पर अपने घर पे बैठे हुए बच्चे इस वीडियो को देख सकें और अपनी स्टडी कर सकें। तथा जो क्वेश्चन या कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता, डाउटफुल है, तो कमेंट में अवश्य लिखें। मैं उस समस्या का समाधान अगले वीडियो में अवश्य करूंगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली लिंक भी दिए गए हैं, उस लिंक को आप जरूर लिंक पे जाइए और पिछली वीडियोस को देखिए। और ये जो मैं लिखता हूं ऊपर कि 10th और 11th, ये 10th के लिए प्रिपरेशन है और 11th के लिए रिवीजन है। 11th में भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 11th में भी आप ये पढ़ते हो, इसलिए दोनों के लिए कंबाइन चलता है। ये समझ के आप डिवाइड मत करिएगा कि ये 10th का है या 11th का। ये 10th और 11th दोनों बच्चे देखें, ठीक है। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में फिर आपसे